नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नागौर, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब अपन देखते हैं इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर टाइप ऑफ कीज़ है और डिज़ाइन ऑफ कीज़ है, उसके अपन ऑब्जेक्टिव देख रहे थे। अब ऑब्जेक्टिव में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का। वो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है, जो वाक्य है वो सही है। ठीक है। वेल डिजाइनिंग ए पैरेलल संकी, आप एक पैरेलल संकी बनाते हो, एक समानांतर की बनाते हो। इट इज़ अज्यूम्ड दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द की, अलोंग द लेंथ ऑफ द की जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फोर्स का, वो कैसा रहता है। नॉर्मल सी बात है, ये जो होता है, जिस तरफ आप टॉर्क लगाओगे, जिस तरफ से आप टॉर्क लगाओगे उस तरफ आपका फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और जिस तरफ आप ट्रांसमिशंस दे रहे हो, ठीक है, जिस तरफ से दे रहे हो उधर सबसे ज़्यादा होगा, जिस तरफ दूसरा एंड होगा उधर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो देखिए, ए दे रखा है वेराइज लीनियरली, ये गलत है। इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, सेम नहीं रहता, क्योंकि धीरे धीरे आगे आगे जाते हो तो आपका टॉर्क कम होता जाता है। वेराइज एक्सपोनेंशियली बीइंग मोर एट द टॉर्क इनपुट, ये बात सही है, सी है कि एक्सपोनेंशियली ये क्या होता है, कम होता जाता है, और टॉर्क जिस तरफ से देते हो उस तरफ सबसे ज़्यादा होता है और धीरे धीरे कम होता जाता है। ऑप्शन डी दे रखा है वेराइज एक्सपोनेंशियली बीइंग लेस एट द टॉर्क आउटपुट, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है 25वें में सी सही है, वेराइज एक्सपोनेंशियली, और जो जिस एंड से आप टॉर्क देते हो उस एंड पे सबसे ज़्यादा होता है और धीरे धीरे कम होता जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, इसमें आपका मैचिंग का ये सवाल है। फर्स्ट लिस्ट में आपका डिवाइस दे रखा है और सेकंड लिस्ट में आपका कंपोनेंट और एसेसरी दे रखी है। अब देखिए, लिस्ट में जो डिवाइस दे रखी है, डिवाइस के अंदर आपका है, एक है लिफ्टिंग मशीन, फाइबर रॉड ड्राइव, डिफरेंशियल गियर और बेल्ट ड्राइव, और इधर आपका ऑप्शन दे रखा है उसमें कंपोनेंट है। सबसे पहले देखिए, लिफ्टिंग मशीन के अंदर क्या होता है, आपका पावर स्क्रू लगा होता है, तो ए के अंदर आ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ए के अंदर फोर्थ वाला आएगा। लिफ्टिंग मशीन में क्या लगता है, पावर स्क्रू, जिससे वो ऊपर की तरफ जाती है। सेकेंड वन देखिए, फाइबर रॉड ड्राइव, फाइबर रॉड ड्राइव में क्या लगा होता है, आपका सीव लगा होता है। ठीक है। थर्ड वन डिफरेंशियल गियर में क्या होता है, डिफरेंशियल गियर में होता है सन व्हील, जो बीच में लगा होता है, दोनों गियर साइड में होते हैं, उनके बीच में जो लगा होता है उसको बोलते हैं सन व्हील। ठीक है, डिफरेंशियल गियर आप टॉम में भी पढ़ते हो। ठीक है, डिफरेंशियल गियर उसकी डिज़ाइन करते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव में क्या लगा होता है, उसमें लगी होती है एक आइडलर ऑफ जॉकी पुली, तो आपका ऑप्शन जो है वो सी सही होगा। पहले में फोर्थ, सेकंड में थर्ड, सी के अंदर 2 और डी के अंदर 1, आपका ऑप्शन सी एकदम सही होगा। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एक पुली है वो कनेक्टेड है, ये पुली इज कनेक्टेड टू पावर ट्रांसमिशन जिसका डायमीटर है वो डी दे रखा है बाय मीन्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर संकी। एक की है, रेक्टेंगुलर है, जिसकी विड्थ है वो लेंथ है एल। ठीक है, इसकी लेंथ एल है। अब देखिए, द विड्थ ऑफ द की इज टेकन d/4, तो एक जो रेक्टेंगुलर की है उसकी विड्थ d/4 है, लेंथ आपकी एल दे रखी है। फॉर फुल पावर ट्रांसमिशन द शेयरिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द टॉर्जनल शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट। अब देखिए, इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है, शेयरिंग स्ट्रेंथ इसकी और इसकी टॉर्जनल शेयरिंग स्ट्रेंथ है, वो दोनों सेम है, की और शाफ्ट की। तो इसमें रेशियो पूछा है लेंथ ऑफ द की ऑफ द डायमीटर, इसमें पूछा है कि L/D का क्या रेशियो होगा। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ देखिए, यहाँ से शेयरिंग स्ट्रेंथ जो होती है, फोर्स आपका किसके बराबर होगा, शेयर स्ट्रेस इंटू एरिया। एरिया आ जाएगा आपका W इंटू एल। डब्ल्यू बराबर कितना है, d/4, तो d/4 इंटू एल, तो फोर्स बराबर आ जाएगा टाउ d/4 इंटू एल, ये सही है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस, तो आपका ये जो फोर्स है F मल्टीप्लाई बाई d/2, तो ये आपका आगे आ जाएगा टाउ d/4 एल इंटू d/2, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो ये आ गया टाउ d/4 पॉइंट बाई एल बाई d/2। उसके बाद में देखिए, टॉर्जनल शियर जो होता है वो क्या होता है, टॉर्जनल शियरिंग जो होती है वो होती है T/πd²/32, मतलब T/J, जे होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो फाइनली आया आपका टाउ, जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये इक्वल होता है शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाई d/2, जैसे कि आप फॉर्मूले में पढ़ते हो T/J इक्वल्स टू R/S/R।
आर रेडियस है यहाँ पे। तो ये दोनों है, इन दोनों को आप इक्वल करते हो और ये आपस में कटते हैं, तो फाइनल आंसर आता है L/D=π/2। तो आपका ऑप्शन जो है वो सही आएगा C, π/2। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट वन देखते हैं अपन, असर्शन रीजन। इसमें दे रखा है एक वुडरूफ की इज इक्वली एडजस्टेबल की, ये बात सही है या गलत है, ठीक है। और इसके अंदर नेक्स्ट वन दे रखा है आपका रीजन, ए वुडरूफ की एकोमोडेट्स इटसेल्फ टू एनी टेपर इन हब और बॉस ऑफ द मैटिंग की, ये एकदम सही है। और फर्स्ट वन भी सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी आएगा, ए, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट इट डजेंट एक्सप्लेन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वन 29 क्वेश्चन है, द की एज सोन इन द फिगर इज, ये किस टाइप की है, ये है आपकी बार्थ की कौन सी, ए ऑप्शन एकदम सही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो देखिए, द शेयरिंग एरिया ऑफ ए की 31st नंबर क्वेश्चन है, द शेयरिंग एरिया ऑफ ए की ऑफ लेंथ L विड्थ B डेप्थ H इज इक्वल्स टू, शेयरिंग एरिया क्या होगा भाई, लेंथ इंटू बेड्थ हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम करेक्ट। थैंक यू वेरी मच, ये अपना डिज़ाइन ऑफ की और टाइप ऑफ कीज़ के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।